नमस्कार। इंट्राडे प्रेडिक्शन सिस्टम की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। इस हफ्ते से हम वीकली एनालिसिस वीडियो का फॉर्मेट चेंज करने वाले हैं। हमारा इंट्राडे प्रेडिक्शन सिस्टम 3 इंडिकेटर्स पे डिपेंडेंट है। पहला बायर सेलर जोन, जिसकी मदद से हम चार्ट पे बायर जोन और सेलर जोन का पता लगाते हैं। दूसरा ट्रेंड इंडिकेटर, जिसकी मदद से हम मार्केट का ट्रेंड का पता लगाते हैं। और तीसरा ऑपरेटर पोजीशन इंडिकेटर, जिसकी मदद से हम मार्केट में ऑपरेटर की पोजीशन का पता लगाते हैं। इस हफ्ते से हम वीकली एनालिसिस वीडियो में ये चेक करेंगे कि इन 3 इंडिकेटर ने ठीक से काम किया या नहीं। तो पिछले हफ्ते का वीकली एनालिसिस शुरू करते हैं। ट्यूसडे को ऑपरेटर पोजीशन इंडिकेटर के हिसाब से निफ्टी में पहले सेलर्स आए और फिर बायर्स ने एंट्री की। चार्ट पे सेलर निफ्टी को नीचे ले जाना चाहते थे, लेकिन बायर्स ने एंट्री की और वो निफ्टी को ऊपर लेके गए। बैंक निफ्टी में सेलर्स ने एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन बायर्स कंट्रोल में रहे। चार्ट पे सेलर्स ने एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन बायर्स बैंक निफ्टी को ऊपर लेके गए। निफ्टी अपने ट्रेंड इंडिकेटर की ग्रीन लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रही थी। उसने कभी भी अपने ब्लू लाइन का ब्रेकडाउन नहीं किया। बैंक निफ्टी भी अपने ग्रीन लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर गई। उसने भी कभी अपने ब्लू लाइन का ब्रेकडाउन नहीं किया। निफ्टी सेलर जोन में ओपन हुई और नीचे गई। उसने अपने ऑरेंज लाइन से या इम्पोर्टेंट जोन से सपोर्ट लिया और वो ऊपर गई। उसने जब अपने इस सेलर जोन का ब्रेकआउट किया तो उसका नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट सेलर जोन था, जो उसने अचीव कर लिया। बैंक निफ्टी ने अपने इस रेड लाइन से रेजिस्टेंस लिया, नीचे गई, इम्पोर्टेंट जोन से सपोर्ट लिया। फिर जब रेड लाइन का ब्रेकआउट किया तो उसका नेक्स्ट टारगेट ये सेलर जोन था। लेकिन ऑपरेटर्स ने अपने बाइंग पोजीशन में कमी की और बैंक निफ्टी को ऊपर जाने ही नहीं दिया। हालांकि नेक्स्ट डे पहले ही कैंडल ने इस सेलर जोन को टच कर दिया। इसका मतलब यह है कि ट्यूसडे को हमारे तीनों इंडिकेटर ने बराबर से काम किया। वेडनेसडे को ऑपरेटर पोजीशन इंडिकेटर में पूरा दिन बायर्स कंट्रोल में रहे। चार्ट पे बायर्स निफ्टी को कंटिन्यूसली ऊपर लेके गए। बैंक निफ्टी में सेलर्स ने एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन बायर्स ने एंट्री की और वो पूरा दिन कंट्रोल में रहे। चार्ट पे सेलर्स ने एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन बायर्स आए और वो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके गए। निफ्टी अपने ट्रेंड इंडिकेटर की ग्रीन लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाती रही। बैंक निफ्टी भी ग्रीन लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाती रही। निफ्टी ने पहले इस सेलर जोन का रेजिस्टेंस लिया, उसका ब्रेकआउट किया तो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रेड लाइन थी। इसका ब्रेकआउट किया तो उसका नेक्स्ट टारगेट ये सेलर जोन था, जिसके काफ़ी नज़दीक उसने क्लोजिंग कर दी। नेक्स्ट डे निफ्टी ने ओपनिंग के पहले कैंडल्स में ही अपने इस सेलर जोन को टच कर दिया। बैंक निफ्टी ने पहले इस सेलर जोन में कंसोलिडेट किया, इसका ब्रेकआउट किया तो उसका टारगेट नेक्स्ट सेलर जोन था, जहां पे फिर उसने कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट सेलर जोन था, उसका ब्रेकआउट किया तो उसका नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट सेलर जोन था। बैंक निफ्टी ने दूसरे दिन ओपनिंग के साथ ही पहले कैंडल में इस सेलर जोन को टच कर दिया। तो वेडनेसडे को हमारे तीनों इंडिकेटर ने बराबर से काम किया। थर्सडे को ऑपरेटर पोजीशन इंडिकेटर के हिसाब से निफ्टी में सेलर्स ने एंट्री की और दिन के एंड तक वो मार्केट से निकल गए। चार्ट पे सेलर्स निफ्टी को नीचे लेके गए और जैसे ही वो मार्केट से निकले निफ्टी ऊपर चली गई। बैंक निफ्टी में भी सेलर्स कंट्रोल में रहे और दिन के एंड तक निकल गए। चार्ट पे सेलर्स बैंक निफ्टी को नीचे लेके गए और जैसे वो मार्केट से निकले बैंक निफ्टी ऊपर जाने लगी। निफ्टी ने अपने ट्रेंड इंडिकेटर की ग्रीन लाइन का ब्रेकडाउन कर दिया, लेकिन वो अपने ब्लू लाइन के नीचे सस्टेन नहीं कर पाई और ऊपर चली गई। बैंक निफ्टी ने भी अपने ट्रेंड इंडिकेटर की ग्रीन लाइन का ब्रेकडाउन किया। कुछ देर तक वो अपने ब्लू लाइन के नीचे सस्टेन कर गई, लेकिन जैसे ही सेलर्स मार्केट से निकले वो ऊपर चली गई। निफ्टी ने इनिशियली अपने इस सेलर जोन में रेजिस्टेंस लिया, उसने अपने इम्पोर्टेंट जोन का ब्रेकडाउन किया, बायर जोन का ब्रेकडाउन किया और अपने ऑरेंज लाइन पे सपोर्ट लिया। उसके बाद वो सपोर्ट लेते हुए ऊपर गई और अपने इस सेलर जोन का ब्रेकआउट किया तो उसका नेक्स्ट टारगेट ये सेलर जोन था। नेक्स्ट डे निफ्टी ने गैप अप के साथ ही
पहली कैंडल में इस सेलर जोन को टच कर दिया। बैंक निफ्टी ने इस सेलर जोन का रेजिस्टेंस लिया, इम्पोर्टेंट जोन का ब्रेकडाउन किया और इस ऑरेंज लाइन और बायर जोन पे सपोर्ट लिया। जब वो रिवर्स होके ऊपर गई तो उसने इस इम्पोर्टेंट जोन पे रेजिस्टेंस ले लिया। इसका ब्रेकआउट करती तो नेक्स्ट टारगेट उसका ये सेलर जोन था। तो थर्सडे को हमारे तीनों इंडिकेटर ने प्रॉपरली काम किया। फ्राइडे को ऑपरेटर पोजीशन इंडिकेटर के हिसाब से निफ्टी में पहले सेलर्स ने एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन बायर्स आए और पूरा दिन कंट्रोल में रहे। चार्ट पे निफ्टी को बायर्स ऊपर लेके चले गए। बैंक निफ्टी में भी बायर्स कंट्रोल में रहे, बट दिन के अंत तक मार्केट से निकल गए। चार्ट पे बायर्स बैंक निफ्टी को ऊपर लेके गए, वो ऊपर रही और दिन के अंत तक नीचे आने की कोशिश की। निफ्टी अपने ट्रेंड इंडिकेटर की ग्रीन लाइन का सपोर्ट लेती रही, उसका ब्रेकडाउन किया तो इस ब्लू लाइन का सपोर्ट ले लिया। बैंक निफ्टी ने भी अपने इस ग्रीन लाइन का पहले सपोर्ट लिया, उसका ब्रेकडाउन किया और इस ब्लू लाइन के नीचे क्लोजिंग दी। निफ्टी ने अपने इस सेलर जोन और ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट किया। इसके ऊपर कोई सेलर जोन नहीं था, तो टारगेट फिक्स नहीं था। बैंक निफ्टी ने अपने इस इम्पोर्टेंट जोन का ब्रेकआउट दिया तो नेक्स्ट टारगेट ये सेलर जोन था, जहाँ पे उसने थोड़ा कंसोलिडेट किया, उसका ब्रेकआउट किया तो नेक्स्ट टारगेट ये सेलर जोन था, जहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया और नीचे जाके क्लोजिंग दी। तो फ्राइडे को भी हमारे तीनों इंडिकेटर ने बराबर काम किया। अगर आप हमारे इंडिकेटर के बारे में जानना चाहते हैं तो सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के स्टडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। हमारी अगली वीकली एनालिसिस वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे।